नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले जो वीडियो मैंने रखा था उसमें मैंने शुभ अशुभ ग्रहों के बारे में बताया था। मैंने ये भी बताया था कि ग्रहों को जो शुभत्व या अशुभत्व दिया गया है वह दो प्रकार के हैं। एक तो नैसर्गिक तरीके से ग्रहों को शुभत्व या अशुभत्व दिया गया है जो हमेशा के लिए है, और दूसरा कुंडली में उनके स्थान पर निर्भर रहता है। जब कुंडली में स्थान पर निर्भर रहता है तो वह ग्रह जातक के लिए शुभ होता है या तो अशुभ होता है। लेकिन कोई भी ग्रह एक जातक की कुंडली में शुभ होता है तो वह ग्रह दूसरी जातक की कुंडली में अशुभ हो सकता है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुंडली में जब ग्रह शुभ होता है या तो अशुभ होता है तो वह किस प्रकार का फल जातक को देता है। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। सूर्य राजा है और राजा के लिए तीन चीज़ें या तीन गोल सबसे महत्व के होते हैं, यानी कि यश, प्रतिष्ठा और कीर्ति। यश यानी कि हमेशा विजय पाना, प्रतिष्ठा यानी कि मान सम्मान मिलना, कीर्ति यानी कि उसकी नामना चारों तरफ फैलाना। तो जब सूर्य शुभ होता है किसी जातक की कुंडली में तो ये तीनों चीज़ें जातक को फल में मिलती है, यानी कि वो जो कुछ भी करता है उसमें उसे यश मिलता है। प्रतिष्ठा यानी कि उसको मान सम्मान मिलता है, कहीं पे भी जाता है तो उसे पूछा जाता है, अच्छे से पेश आते हैं लोग, यानी कि मान सम्मान मिलता है। और तीसरा है कीर्ति, यानी कि बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लोग इनको जानते हैं लेकिन ये सब लोगों को नहीं जानते। अगर जातक की कुंडली में सूर्य अशुभ है तो ये सारी बातें नकारात्मक होती है, यानी ये जो कुछ भी करते हैं उसमें यश नहीं मिलता, विजय नहीं होती। ये कहीं पे भी जाते हैं तो इनको इतना मान सम्मान नहीं मिलता, लोग भी बहुत अच्छी तरीके से पेश नहीं आते और आम लोगों में इनकी जान पहचान बहुत कम होती है। तो ये है सूर्य के फल। अब दूसरा ग्रह आता है चंद्र। चंद्र मन का कारक है, यानी मानसिकता का कारक है, शांति का कारक है, प्रेम का कारक है। यानी ये लोग सबसे प्रेम करने वाले होते हैं, सबसे इनकी बनती है। ये हमेशा शांति प्रिय होते हैं, झगड़ालू नहीं होते और लोगों में इनकी एक अच्छी इमेज होती है। दूसरी बात है कि इनके विचार दृढ़ होते हैं, विचार इधर उधर भागते नहीं हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं तो सही लेते हैं और टेंशन फ्री होते हैं। अगर चंद्र ग्रह जातक के लिए कुंडली में अशुभ है तो ये सारी बातें नकारात्मक हो जाती हैं, यानी हमेशा अशांत रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, कोई सही ढंग से निर्णय नहीं कर पाते, लोगों से प्रेम से पेश नहीं आते, बहुत सारे लोगों से इनकी बनती नहीं है, बुझे बुझे रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं। तो ये शुभ अशुभ चंद्र के फल मैंने बताए। अब तीसरा ग्रह आता है मंगल। अगर जातक की कुंडली में मंगल शुभ है तो ये जातक हमेशा कार्य करते रहते हैं, कार्य ही इनका जीवन होता है और शक्तिशाली कार्य करने के कारण इनको सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। कोई भी कार्य करने से हिचकिचाते नहीं, पीछे देखते नहीं
और कहीं पे भी ये इनकी शक्ति का सदुपयोग करते हैं, किसी की मदद के लिए करते हैं, किसी को बचाने के लिए करते हैं। कुल मिला के ये लोग अपनी शक्ति का उपयोग सही ढंग से, अच्छे तरीके से, सकारात्मक तरीके से करते हैं। अगर मंगल जातक की कुंडली में अशुभ है तो ये कोई भी कार्य करने से हिचकिचाते हैं, इनको कार्य करने की इच्छा नहीं होती, यानी कि आलसी होते हैं, इनकी शक्ति का सदुपयोग नहीं होता, ये किसी की मदद नहीं करते, और अगर इनको कोई काम दो तो कहीं ना कहीं इसमें नुस्ख निकालने की आदत होती है कि ये काम अच्छा नहीं है, ये काम मेरे लिए नहीं है, ये काम करके क्या करेंगे, यानी कि काम के लिए हमेशा नकारात्मक ही सोचेंगे। तो ये मंगल के फल है। इसके बाद आता है बुध। अगर बुध जातक की कुंडली में शुभ है तो प्रखर बुद्धिशाली होते हैं, बुद्धि का उपयोग अपने तरक्की के लिए करते हैं, पैसा कमाते हैं, इसके लिए विद्या भी प्राप्त करते हैं और अपना जीवन सही ढंग से सफलतापूर्वक पसार करते हैं। लेकिन अगर बुध अशुभ हो, पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं या ढंग से करते नहीं हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इनको काम करना होता है तो वो भी ढंग का नहीं होता है। ये हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं, बुद्धि का सही उपयोग करने की बजाय बुद्धि का नकारात्मक उपयोग करने की हमेशा सोचते रहते हैं, यानी कि बिना मेहनत के पैसा कमाए, बिना मेहनत के चीज़ें प्राप्त करें, ये इनकी आदत होती है। तो ये बुध के फल है। इसके बाद में अगर देखें तो गुरु आता है। गुरु ज्ञान का कारक है, धर्म का कारक है, यानी अगर गुरु जातक की कुंडली में शुभ है तो एक ज्ञानी होते हैं, मैच्योर्ड होते हैं, अनुभवी होते हैं, दूसरों को सलाह देने वाले होते हैं। कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान बांटना इनका काम है, यानी कि एजुकेशन फील्ड में भी ये लोग होते हैं। अगर गुरु नकारात्मक है तो इमेच्योर होते हैं, अनुभव लेते नहीं हैं, आयुष्य के वर्ष तो पसार करते हैं लेकिन उसमें से कुछ अनुभव नहीं लेते, उनकी कोई ठीक सोच समझ नहीं होती, किसी चीज़ को समझने की ताकत नहीं होती, इसीलिए ये हमेशा असफलता प्राप्त करते हैं। तो ये है शुभ अशुभ गुरु के फल। इसके बाद आता है शुक्र। दोस्तों, शुक्र के कारकत्व में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो पूरा स्वास्थ्य आता है, दूसरी मौज मजा हैप्पीनेस आती है, पैसा आता है, ठाठ वैभव आता है, टाप टीप आती है, फैशन आती है, कला कारीगरी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जिस जातक की कुंडली में शुक्र शुभ है वह हमेशा खुशहाल रहता है, पैसा चाहे कितना भी हो वह अपना जीवन अच्छे ढंग से संभालता है, ये हमेशा खुश रहता है। इनको कहीं किसी भी चीज़ के लिए नकारात्मकता नहीं होती, ये हमेशा सकारात्मक रहते हैं, इनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। और अगर शुक्र जातक की कुंडली में अशुभ है तो ये सारी चीज़ें विरोधाभासी हो जाती हैं, यानी कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, ये खुश नहीं होते, हमेशा गमगीन रहते हैं, उदास रहते हैं, ढंग से नहीं रहते, पैसे कमाने की इच्छा नहीं होती, निरुत्साही होते हैं। तो ये शुभ या अशुभ शुक्र के फल है। उसके बाद में आता है शनि। शनि कठोर परिश्रम करने वाला है। जिस जातक की कुंडली में शनि शुभ है तो वह परिश्रमी होता है, कठोर परिश्रम करने वाला होता है, कार्य करने वाला होता है, सही कार्य करने वाला होता है। और शनि क्योंकि कर्मफल दाता है तो ये हमेशा अच्छे कर्म ही करेंगे, कभी नकारात्मक कर्म करने की इच्छा इनको नहीं होगी, न्याय से चलेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और जीवन में अपने बलबूते पर तरक्की करेंगे। ये किसी की मदद लेना पसंद नहीं करेंगे, किसी का आधार लेना पसंद नहीं करेंगे। और अगर जातक की कुंडली में शनि अशुभ है तो फिर पहले बताया वैसे ही ये सारे गुणधर्म विरोधाभासी हो जाते हैं, यानी कि
ये कठोर परिश्रम करने वाले नहीं होते हैं। कोई भी कार्य दो, वह कार्य करने में इनकी इच्छा नहीं होती। ये लोग आलसी होते हैं, दूसरों की मदद पर जीते हैं, दूसरों के मदद की अपेक्षा रखते हैं। ये हमेशा किसी न किसी पर डिपेंडेंट रहने की कोशिश करते हैं। कर्म इनके इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये अच्छे कर्म करने के बजाय शॉर्टकट में कैसे प्राप्ति करें यही सोचते रहते हैं। दूसरों को नुकसान करना इनकी आदत होती है, यानी कि इनके कर्म नेगेटिव होते हैं और कठोर परिश्रम भी नहीं करते। तो ये सारी जो आम बातें हैं जो मैंने बताई है, वह अगर आपके जीवन में होती है तो बिना कुंडली देखे आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि ये ग्रह आपके जीवन में शुभ है या अशुभ है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार।